गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो हम लोगों ने एएनएम सेकेंड ईयर का मिडवाइफरी का फर्स्ट यूनिट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था, थ्योरी से लेकर के एमसीक्यू तक। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे यूनिट 2, जिसमें है फीमेल पेल्विस और फीटल स्कल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस में पहले क्या देखेंगे हम लोग कि फीमेल पेल्विस होता क्या है। तो फीमेल पेल्विस जो होता है हमारे स्केलेटन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट भाग होता है, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी को जांघ की हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, इसका फीमेल पेल्विस का क्या महत्व होता है प्रसव में। तो प्रसव के दौरान जो होता है गर्भस्थ शिशु माता के पेल्विस से होकर के ही बाहर की दुनिया में आता है। ठीक है, और नर और मादा पेल्विस में क्या अंतर होता है, क्योंकि पेल्विस तो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। तो शिशु के जन्म की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुदरत रूप से माता की पेल्विस जो है नर की तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती है। किसकी पेल्विस चौड़ी होती है, तो मादा की पेल्विस चौड़ी होती है नर की तुलना में। क्यों? क्योंकि मादा जो है फीमेल जो है शिशु को जन्म देती है, तथा शिशु को जन्म की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रकृति रूप से ही मादा की पेल्विस जो है चौड़ी होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेल्विस की अस्थियाँ, बोन्स ऑफ पेल्विस। तो फीमेल का जो पेल्विस होता है मुख्य रूप से 4 बोन से मिलकर के बनी होती है। कितने बोन से मिलकर के बनी होती है? 4 बोन से मिलकर बनी होती है। पहला है 2 इनोमिनेंट बोन, एक सेक्रम और एक कॉक्सिक्स। 4 बोन से मिलकर बनती है, जिसमें 2 इनोमिनेंट बोन होती है, एक सेक्रम होती है और एक कॉक्सिक्स होती है। अब यहाँ पे आप लोग फिगर देख रहे होंगे, फिगर में यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे फीमेल पेल्विस का फिगर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग सेक्रम देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो है एक सेक्रम है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है बीच वाला पार्ट जो है ये कॉक्सिक्स है। ये क्या है? कॉक्सिक्स है। यहाँ वैसे सारा पार्ट दे दिया गया है, तो आप लोग फिगर के माध्यम से सारा पार्ट को पढ़ सकते हैं और सारा पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे थ्योरी के माध्यम से। उसके बाद जब आप फिगर को देखेंगे, उसका नेम देखेंगे, देन आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे 2 जो इनोमिनेंट बोन था, वो 2 इनोमिनेंट बोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है इनोमिनेंट अस्थि के भाग, इनोमिनेंट बोन के भी भाग होते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि यौवना अवस्था यानी कि प्यूबर्टी तक ये जो इनोमिनेंट बोन होती है, ये तीनों हड्डी जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन वयस्क होने पर ये जो है एडल्ट एज में आपस में जुड़ करके एक हो जाती है। प्रत्येक इनोमिनेंट बोन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है? इलियम, दूसरा होता है इस्चियम और तीसरा होता है प्यूबिस। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इलियम भाग। इनोमिनेंट बोन का पहला भाग क्या है? इलियम। तो इलियम जो होता है यह इनोमिनेंट बोन का सबसे बड़ा और ऊपर वाला भाग होता है। इसका उभरा हुआ किनारा जो होता है इलियक क्रेस्ट कहलाता है। इनोमिनेंट बोन का जो सबसे उभरा हुआ भाग रहेगा वो इलियक क्रेस्ट कहलाएगा, जो कि अवास्तविक पेल्विस का निर्माण करता है। दूसरा है इस्चियम। इस्चियम क्या होता है कि यह पेल्विस का निचला भाग और पिछला भाग होता है, जिस पर हम बैठते हैं। इसमें एक उभार होता है जिसे इस्चियम स्पाइन कहते हैं। यह एसिटाबुलम कैविटी का 1/3 भाग बनाता है। ठीक है, अब तीसरा है प्यूबिस। प्यूबिस किसे कहते हैं? तो प्यूबिस जो है पेल्विस का सबसे आगे और नीचे का भाग बनाता है। दोनों तरफ से प्यूबिस की हड्डियां आकर के आपस में जुड़ जाती है, वही प्यूबिस होता है। अब बीच में आता है एसिटाबुलम। एसिटाबुलम क्या है? तो एसिटाबुलम जो है इनोमिनेंट बोन में एक कप जैसी संरचना होती है। इनोमिनेंट बोन में एक
कप जैसा संरचना होता है जिसमें जांघ की हड्डी का सिर आकर के फिट होता है और हिप जॉइंट बनाता है, उसे ही कहते हैं एसिटाबुलम। अब हम लोग पढ़ेंगे पेल्विस की संधियाँ, जॉइंट्स ऑफ पेल्विस। तो पेल्विस जो है 4 हड्डी आपस में 4 संधियों द्वारा जुड़ी रहती है। पेल्विस की चारों हड्डी आपस में 4 जॉइंट्स से जुड़ करके बनी रहती है। पहला जॉइंट क्या है? पहला जॉइंट है राइट सैक्रोइलियक जॉइंट। पहला जॉइंट क्या है? राइट सैक्रोइलियक जॉइंट। मिडवाइफरी का जो चैप्टर्स है थोड़ा सा समझने में आप लोग को कठिनाई होगी, क्योंकि ये एएनएम का जो है एकदम मेन पार्ट होता है मिडवाइफरी। इसी में आपको सारा सिलेबस का सार निकलता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट कोई बात नहीं, अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ थे? राइट सैक्रोइलियक जॉइंट में। तो राइट सैक्रोइलियक जॉइंट में क्या होता है कि यह सैक्रम और दाई इनोमिनेंट हड्डी के इलियम भाग के बीच में होता है। दूसरा है लेफ्ट सैक्रोइलियक जॉइंट। लेफ्ट, यह सैक्रम और बाई इनोमिनेंट यानी कि लेफ्ट इनोमिनेंट हड्डी के इलियम भाग के बीच में होता है। यह जब आप फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे ये पेल्विस का एक पिक्चर लेकर के उसका 3D एनिमेशन में पढ़ेंगे, तब जा कर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वो आपको शॉर्ट वीडियो में डाल दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा है सैक्रोकॉक्सियल संधि। सैक्रोकॉक्सियल संधि क्या होता है कि सैक्रम और कॉकिक्स के मध्य पाई जाती है। ये तो सबसे इजी जॉइंट है याद करने के लिए, सैक्रोकॉक्सियल यानी कि सैक्रो और कॉकिक्स के मध्य जो पाई जाती है जॉइंट, उसको सैक्रोकॉक्सियल संधि कहेंगे। उसके बाद है सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस का जॉइंट जो होता है यह सबसे आगे दोनों तरफ की प्यूबिस हड्डी को आपस में मिलने से बनती है, जिसे कहते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब हम लोग पढ़ेंगे सैक्रम और कॉकिक्स की संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैक्रम का। तो सैक्रम जो होता है पेल्विस के पीछे एक ट्रायंगुलर आकार की हड्डी होती है जो कि 5 वर्टिब्रा 5 कशेरुकाओं के आपस में मिलने से बनती है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कॉकिक्स। कॉकिक्स क्या होता है कि इसको टेलबोन भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, कॉकिक्स को टेलबोन भी कहते हैं। यह 4 छोटी कशेरुकाओं के मिलने से बनती है और सैक्रम इसके निचले हिस्से से जुड़ा होता है कॉकिक्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पेल्विस का वर्गीकरण, एनाटॉमिकली डिवीज़न, यानी कि संरचनात्मक रूप से पेल्विस को 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? फॉल्स पेल्विस। तो फॉल्स पेल्विस कहाँ स्थित होता है? तो फॉल्स पेल्विस जो होता है ब्रिम के ऊपर वाले भाग में स्थित होता है। फॉल्स पेल्विस कहाँ स्थित होता है? ब्रिम के ऊपर वाले भाग में स्थित होता है। इसका प्रसूति में क्या खास होता है? तो इसका प्रसूति यानी कि डिलीवरी में कोई खास महत्व नहीं होता है। इसका कार्य क्या होता है फॉल्स पेल्विस का? तो फॉल्स पेल्विस का यहाँ पे कार्य दिया गया है कि यह केवल गर्भावस्था के दौरान बड़े हो रहे यूट्रस और शिशु को सपोर्ट देने का काम करता है फॉल्स पेल्विस। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू पेल्विस जो कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास का यह टॉपिक है ट्रू पेल्विस। बाकी आप लोग आज जो पढ़े हैं फीमेल पेल्विस का ये इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस और इनोमिनेंट बोन के पार्ट्स, तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, उसको रिवीजन करिएगा, तभी आपको अगला क्लास समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे दे दिया गया है ट्रू पेल्विस का कि ब्रिम के नीचे का हिस्सा होता है जो कि बच्चे के जन्म के समय बर्थ कैनाल बनाता है ट्रू पेल्विस। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहाँ पे क्विक रिवीजन टिप्स दिया गया है कि कुल हड्डियाँ पेल्विस में कितनी होती है। तो कुल हड्डी जो है पेल्विस में 4 होती है, 2 इनोमिनेंट बोन होती है, 1 सैक्रम और 1 कॉकिक्स होती है। कुल जॉइंट्स कितने होते हैं? तो कुल 4 जॉइंट्स होते हैं।
दो सैक्रोइलियक जॉइंट्स, एक सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट और एक सिम्फाइसिस प्यूबिस। बैठने पर शरीर का भार किस हिस्से पर टिकता है? तो इस्चियम हिस्से पर टिकता है। उसके बाद है फॉल्स पेल्विस का क्या काम है? तो फॉल्स पेल्विस का काम है कि गर्भवती महिला को सहारा देना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रू पेल्विस। ठीक है।